एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च अगर आपको करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। यानी आप अगर अपना मन बना चुके हैं कि आपको रिसर्च करना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने पूरा मन बना लिया है और आप कमिटेड हैं कि आपको रिसर्च करना है तो सबसे पहला आपको आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप किस फील्ड में करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो एग्जांपल के तौर पर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करना चाहते हैं, या मैनेट में काम करना चाहते हैं, यानी मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में काम करना चाहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में काम करना चाहते हैं, या ब्लूटूथ पर काम करना चाहते हैं, या वेनेट पे काम करना चाहते हैं, व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क पर काम करना चाहते हैं, या और भी कोई फील्ड। लेकिन आपके मन में अभी भी ये सवाल होगा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे क्लाउड पे काम करना चाहिए, या मैनेट पे काम करना चाहिए, या ब्लूटूथ पे काम करना चाहिए। इसके लिए तरीका ये है कि आप गूगल सबसे इजी प्लेटफॉर्म है आपके लिए रिसर्च के लिए एज ए बिगनर लेवल, कि आप गूगल पे सर्च करें कि रिसर्च पेपर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप क्लाउड पे करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ आर्टिकल्स आएंगे, कुछ पेपर्स आएंगे, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप इसको, यानी एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। अब दूसरा टॉपिक लीजिए, जैसे आप मोबाइल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि मैनेट क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ऐसे करके आप 5-6 फील्ड्स को स्टडी करेंगे। उन फील्ड्स में से कुछ 1-2 फील्ड आपको ज़रूर ऐसे लगेंगे ये फील्ड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट वाला लग रहा है। उन फील्ड पर फर्दर रिसर्च करिए, रिसर्च मतलब फर्दर स्टडी करिए। उन फील्ड्स के आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करते हैं इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। तो रिसर्च फील्ड के बारे में आप उनके रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे, उनको पढ़ेंगे। पढ़ा कैसे जाता है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप समझेंगे। तो रिसर्च पेपर उनको पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या रिसर्च गैप हैं, वो आप आउटकम निकालेंगे और उसके बेस पर आप कुछ और अपना एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपके मन में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं होंगी कि हमें क्या काम करना चाहिए। आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स बनाएंगे कि मैं इस फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो आपने कुछ पेपर पढ़े, उन पेपर के बेस पर कि मुझे सिक्योरिटी पे काम करना है, वो आपने लिख लिया। मुझे इसकी स्पीड पे काम करना है, वो आपने लिख लिया। मुझे इसकी रिलायबिलिटी पर काम करना है, ये आपने लिख लिया। आपको अगर मैनेट के बारे में बात करना है या और भी कोई और आप ब्लूटूथ देखना चाहते हैं या कोई और भी टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में आप क्या क्या आपने सोचा है वो आप शॉर्ट में लिखते चले जाएंगे। अब जैसे आपने लिखा क्लाउड में आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं या सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इस सिक्योरिटी पर और लोग क्या काम कर चुके हैं, या रिलायबिलिटी पर क्या काम हुआ जा चुका है। तो आप सर्च करेंगे रिसर्च पेपर ऑन सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिसर्च पेपर ऑन रिलायबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसे करके आप सर्च करना शुरू करेंगे तो फिर से आप डिगिंग करेंगे। डिगिंग मतलब खोदते जाएंगे, यानी रिसर्च करेंगे, दोबारा से जो हो चुका है उसको आप सर्च करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे फील्ड में, इसी तरह से तीसरे फील्ड में, कुल मिला के आप 3-4 फील्ड को आप स्टडी एक साथ करते रहेंगे तो आपको एक किसी फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगेगा, वो आपका रिसर्च फील्ड हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आप रिलायबिलिटी पर बात कर रहे थे, आप एफिशिएंसी पर बात कर रहे थे। अब इनमें भी 3 फैक्टर हो गए या और 4-5 फैक्टर हो गए जो आपने पॉइंट्स लिखे थे। फिर आप इसमें वापस रिसर्च करेंगे कि सिक्योरिटी पे क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या लोगों ने काम कर लिया है, और एफिशिएंसी पर क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या काम हो चुका है, रिलायबिलिटी पर क्या क्या काम हो चुका है, क्या काम किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप निकालेंगे तो वापस उन तीनों में भी आपको 1 या 2 चीज़ें फिर से अच्छी लगेंगी, हो सकता है इसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए। उसमें भी जब आप फर्दर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर कुछ और कंसेप्ट की बात हो रही होगी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या इस एल्गोरिथम को यूज़ करके इसकी टेक्नोलॉजी को सिक्योर किया गया है। जो भी है आपके मन में वहाँ पर हो सकता है कि ऐसा है कि मैं इसमें क्या काम कर सकता हूँ, या ये एल्गोरिथम अगर हम लगा देते जो हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी थी, या एडा में पढ़ी थी, या किसी और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ी थी, किसी सब्जेक्ट में पढ़ी थी, तो क्या उसको लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। फिर आपको ज़रूरत होगी गाइड की, क्योंकि अगर आप बिना इन सब एक्सरसाइज किए अगर गाइड से मिलते हैं तो गाइड को भी कैसे बात पड़ेगा कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं रिसर्च के लिए या नहीं है।
अब आपके साथ में काफ़ी सारी मेहनत कराएं वो कि आपने इतना इतना काम कर लिया और बाद में आप कहेंगे सर ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ रिसर्च के लिए, तो उन गाइड का तो जो टाइम था वो भी चला गया, वो वेस्ट कहलाएगा टाइम वो। तो ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप कुछ एक्सरसाइज करके रखें जिससे आप अपने गाइड को पुटअप कर पाएँ। हो सकता है कि वो आपके गाइड जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के नहीं हो, किसी और सब्जेक्ट के हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो काम करने का तरीका है वो आप सीख चुके हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए पीएचडी या किसी भी लेवल का रिसर्च आपको करने के लिए। इसके बाद आप जब गाइड के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो जैसे आपके गाइड बताते जा रहे हैं या जैसे वो सजेस्ट करते जा रहे हैं उसके बेस पर आप काम करते रहेंगे। तो शुरुआत आपको इस तरह से करनी चाहिए। पर फिर भी हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हों कि हमें कैसे पता चलेगा, या जो भी कुछ है आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ इस मामले में, तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट लिंक पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पर हम और आप मिलकर बात कर सकते हैं और आपके हेल्प की या आपके रिसर्च की इस पर कुछ बात की जा सकती है। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।